अस्सलाम दोस्तों एंड वेलकम टू हाई वोल्टेज रिव्यूज रेट्रो सैटरडे की एक ताजा एपिसोड के साथ मैं हूं बानी। हाय, आई एम के। आइए हमारे साथ चलिए हमारी टाइम मशीन पर बैठकर लेके जाएंगे आपको हम तकरीबन 12 साल पहले। बात हो रही है सन 2011 की। 2011। सिंगर हैं नोमान जावेद। और इनका जो हम ट्रैक आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, रिएक्शन देंगे, वो है यमला पगला दीवाना। सो आइए देखते हैं इस ट्रैक में ऐसा क्या है जिसने इसको पागल भी बना दिया है, दीवाना भी बना दिया है। इनकी बैकग्राउंड स्टोरी हमें तो पता है, लेकिन उसको जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन ट्रैक मिलके देखते हैं और हाँ, वीडियो भी देखते हैं। लेट्स गो। इंट्रो बहुत अच्छा है, इसका जरूर सुनिएगा। हियर इट कम्स। मुल्क के हालात खराब और कॉन्सर्ट्स न होने की वजह से हमारे मुल्क के मारूफ सिंगर नुमान जावेद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। आइए चल के पागल खाने में देखते हैं, जहाँ वो बहुत सारे पागलों के साथ ज़ेरे इलाज हैं। आइए। यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, जाने तू जाने जमाना। यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, जाने तू जाने जमाना। Do a freaky dance on the floor, come on baby show me once more. Slowly girl dance on the floor, come on and dance once more. Move your body all night long, shake your booty to my song, rock the body all night long. DJ, you play my song. Yamala pagala divana, yamala pagala divana, yamala pagala divana, jaane tu jaane zamana. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. बाहों में ले मुझे, होठों से तू छू ले मुझे। Come on feel my love, come on feel my love. कहनी जो तुमसे बात है, महका महका वो राज है। Come on feel my love, come on feel my love. यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, जाने तू जाने जमाना। ना 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 ना, 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 ना 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 ना. Shejka melma, me gama vla, kana ti ka vla, me nasza wawla, a szunespe mande, me lavla, a engra vlando mai szukaro tere. Shejka melma, me gama kana ti ka vla, me nasza a szunespe mande, me a engra vlando mai. बहके जज्बात है, बेकाबू लम्हात है। Come on feel my love, come on feel my love. दीवाने की ये आस है, बुझा दो ऐसी प्यास है। Come on feel my love, come on feel my love.
ओह, अब नोमान जो जावेद। सवाल गाने पर जाने से पहले हमने छोड़ा था, उसका जवाब गाने के आगाज़ ही में मिल गया। ये उस ज़माने की बात है जब कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे और सिंगर्स के लिए कमाई का कोई ज़रिया नहीं था और वो पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे एक्सेंट वाली टीवी एंकर ने वीडियो के शुरू में आपको बताई और लेके गए वो आपको पागल खाने, जहाँ कॉन्सर्ट्स ना होने की वजह से पाकिस्तान की एक सिंगर नोमान जावेद की जो हालात व वाक़यात थे, उनके एहसासात थे, वो अल्फाजों में उन्होंने आप तक पहुंचाए। सो ये तो इंट्रो मैंने दे दिया नुमान जावेद का ट्रैक यमला पगला दीवाना का। अब मैं मौका दूंगा मानी को, जो कि इस वक्त रोल अदा करेंगे पॉप, नहीं नॉट पॉप, शायर का। मानी। थैंक यू वेरी मच केके। सो दोस्तों, ऑब्वियसली ये गाना उर्दू और इंग्लिश में है। उर्दू वाले गाने, उर्दू वाले लिरिक्स की तो मुझे थोड़ी बहुत समझ नहीं आई, बट इंग्लिश की कुछ लाइन्स है जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अंग्रेज हैं आप ना भाई। सो शायर कहता है जी कि मूव योर बॉडी ऑल नाइट लॉन्ग, शेक हाँ। योर बूटी टू माय सॉन्ग, रॉक द पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग, आहा। डीजे यू प्ले माय सॉन्ग। आए हुए, वाह वाह, बड़ी गहरी शायरी है, थैंक यू। रंगीन शायरी है। हाँ जी, सो ये थे नुमान मानी। जावेद, जो कि यमला भी थे, पगले भी थे और दीवाने भी थे गाने में भी। और खैर एनीवेज, लेट्स टिक टुवर्ड्स द गाना। भैया। बहुत सारे अवतार इस गाने में आपको देखने को मिले नुमान जावेद के। और ऑडियो के बारे में बात करते हैं। आई थिंक अगर कंपेयर करें ऑडियो वीडियो, तो मुझे ऑडियो अच्छी लगी, बट 4 minutes and 43 seconds टू लॉन्ग ऑफ अ सॉन्ग फॉर मी। आई थिंक 2.5 मिनट के बाद मेरी जो अटेंशन है वो खलास फारिग हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक जो है वो भाई के 7-8 जो भी इनके गेटअप्स थे वो सारे आ चुके थे। माय फेवरेट्स फ्रॉम द 7-8 गेटअप्स जो थे, एक तो मौला जट, क्योंकि मौला जट को मैंने कभी उर्दू और इंग्लिश पे डांस करते नहीं देखा, एंड आई थिंक इट डिड अ डिसेंट जॉब। और दूसरा था रॉक स्टार, जिसमें उन्होंने वो मेटल का बैंड सा पहना हुआ था, जो कि अक्सर वो अपने कॉन्सर्ट्स में पहनते हैं। आई थिंक वो उनका एक ट्रेडमार्क है जो वो लाइव परफॉर्मेंस में पहनते हैं, और वीडियोस में भी आपको उनको अक्सर देखने को मिलता है। वन थिंग आई वाज मस्ट मोर मेंशन कि ये गाना जो है, इसका म्यूजिक दिया है एहसन परवेज ने, जिनकी कभी कभी आपको लगता है कि एक सिग्नेचर सी ट्यून है जो कि जरा थोड़ी सी बीट शीट वाली है, और थोड़ी सी ग्रूवी सी है। सो गुड जॉब ऑन दैट। एंड अगेन इसकी जो आर्ट डायरेक्टर है वो है तनवीर एफ रहमान, जिनको फिल्म की दुनिया के हवाले से आप सब में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे। सो ऑल इन ऑल अ डिसेंट परफॉर्मेंस। रिव्यू मेरा तो इतना ही बनता है। इसका जो क्या नाम के वर्डिक्ट है वो केके के रिव्यू के बाद हम देंगे। सो पहले चलते हैं केके के पास, देखते हैं कि उनको यमला पगला और दीवाना में से कौन से वाला जो रोल है वो ज्यादा पसंद आया नोमान जावेद का। अच्छा माने, इस पूरे पैकेज में स्टार परफॉर्मर जो हैं वो नुमान जावेद खुद हैं। हम्म। उनके एक्टिंग स्किल्स, उनके एक्सप्रेशंस, दे वर वेरी लाउड। इट्स अ फनी सॉन्ग, इट्स अ हिप हॉप सॉन्ग, इट्स अ पार्टी सॉन्ग। ये शोगल मेला वाले दोस्तों वाला एक ट्रैक है। 10-12 साल पुराना है, लेकिन उसका ऑडियो का म्यूजिक अभी भी सेट है, बुरा नहीं है। हाँ, हम्म। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं 10-12 साल पहले गाने या 4 से लेकर 6 मिनट के बीच में हुआ करते थे। ट्रू। तो उस हवाले से उस ज़माने के हिसाब से ये ठीक था, लेकिन आजकल के ज़माने से थोड़ा-सा ऑफ लग रहा है। सेट पे शूट हुआ है, सो आई लाइक द वाइड सेट्स। जो डिफरेंट गेटअप्स थे, वो गेटअप्स जो मानी ने ज़िक्र किया, हाँ, रॉक वाला जो रॉक स्टार वाला गेटअप था, मुझे वो पसंद आया। और अगेन सेम द मौला जेट। एंड उसके अलावा जो मुझे उसमें जो चीज़ एक मज़े की लगी वो ये थी कि जो साथ इनकी एक फीमेल मॉडल थी, वो बीच में कभी मीरा का चेहरा लगा के और कभी किसी और का चेहरा लगा मीना के मलिक। आ जाती थी। सो वो एक पूरा जो एक एक एंटरटेनमेंट पैक्ड पैकेज जो है, ये आपके सामने उन्होंने पेश किया। और जहाँ तक लिरिक्स की बात है, आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस सॉन्ग इनटू डिफरेंट सब सेक्शंस, बिकॉज़ जो गाने इस किस्म के एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, तो आप उसको एज अ टोटलिटी में, एज अ ओवरऑल पैकेज में आपको देखना चाहिए। सो मेरे ख्याल में उस जो एफर्ट नुमान जावेद ने आज से कोई 12 साल पहले की थी, वो एफर्ट इतनी बुरी नहीं थी।
अच्छा, ठीक है, एक और चीज़ जो मैं सॉरी भूल गया मेंशन करना, एक तो ये जो गाना जब रिलीज़ हुआ है जिस टाइम पे, उसपे इंडिया की एक फ़िल्म है जिसका टाइटल भी यही था, यमला पगला दीवाना, वो भी रिलीज़ हुई थी बिकॉज़ वो मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। और उसमें भी जो है ऑब्वियसली आई थिंक जो एक गेटअप था इनका जो बहुत प्रोमिनेंट था, वो उस मूवी में भी था। एंड सेकंडली हाँ, आई थिंक वीना मलिक के कुछ क्या नाम के मीरा वली भी गई थी साथ वाली मुल्क में, तो वहाँ पर जाके उनके कुछ मैगज़ीन्स के स्कैंडल्स वगैरह एंड समथिंग लाइक दैट, वो एक बड़ा वो प्रॉब्लम मैगजीन्स आप सारे खरीद के ले आए थे, आई रिमेम्बर वो इस्लामाबाद में सोल्ड आउट हो गया था क्योंकि केके ने लेके सारे दोस्तों को बाँट दिया था। तो वो भी जो स्कैंडल है वो आई थिंक उसी उसी टाइम पे जो है वो मशहूर हुआ था और सारी चीज़ों को मिला के नुमान जावेद ने उसको इसमें यूज़ किया है एंड आई थिंक इनके जो भी 1 डेढ़ लाख व्यूज़ आए हैं, आई थिंक उसमें इन 2 फैक्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो मैंने कहा कि लगे हाथों आप तक ये बात भी पहुँचा देते हैं। हाँ, इन्हीं दो का ही हाथ था, इन्हीं का ही हाथ होता है, बाकी तो चलें, ठीक है। सो मानी वर्डिक्ट मैं देता हूँ अपना, फिर आप दीजिएगा वर्डिक्ट। सो जिस समय मैंने कहा हम जब गाने का आखिर में डाइसेक्ट करने के बाद अपना वर्डिक्ट देते हैं तो हम टोटल ओवरऑल एज अ ओवरऑल पैकेज की सूरत में देते हैं। सो मेरी तरफ से एज यू नो ऑन ओवरऑल बेसिस, यमला पगला दीवाना नुमान जावेद का ये ट्रैक है नॉट आउट, नॉट आउट। अच्छा जी, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं केके को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई हाँ, भी बिल्कुल केके इससे सहमत है और भाई के मुताबिक भी ये गाना अगेन एज़ आई सेड ऑडियो और वीडियो को अगर मैं दोनों को yeah. देखूँ, तो ये गाना मेरे लिए भी है नॉट आउट। सो सेफ ज़ोन फॉर नुमान जावेद फॉर हिज़ यमला पगला दीवाना रिलीज़ इन 2011 यानी 2011 और आज हमने इसको फीचर किया रेट्रो सैटरडे की एपिसोड में एंड आई होप कि आपको ये गाना पसंद आया। पुट इट इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि गाना आउट होना चाहिए था, नॉट आउट होना चाहिए था या हमें आपके पास आना चाहिए था, यानी कि अपना थर्ड अंपायर का जो ओपिनियन है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। वीडियोस तो आप देख रहे हैं पर कमेंट भी कर दिया करें यार, पता चल जाता है। पॉप शायरी पे कुछ लोगों के कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। एक और सेगमेंट हम लोगों ने टिकटॉक पे डाला था एज एन एक्सपेरिमेंट, जिसका भी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों के थ्रू हम तक पहुंचा है और उसका टाइटल है 10 मिनट्स जैम विद मानी, जो कि बहुत जल्द केके भी आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम मैंने 10 करना मिनट है, यस मैंने करना है, लेकिन मैं बहुत मसरूफ था उस गाने को लिखने के हवाले से जो गाना हम बना रहे हैं। बस बहुत जल्द मानी, बहुत जल्द। रहा नहीं गया ना आपके पेट में, खैर। मैंने मैंने बताया नहीं कुछ सीक्रेट है क्या मानी? सीक्रेट भी कुछ चीज होती है मानी, थोड़ा सा बता के वो तशनगी बरकरार रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा, क्योंकि गाना था यमला पगला दीवाना। और अगर आज के इस एपिसोड में आपको हमारी बातों की समझ में नहीं आई तो इग्नोर कीजिएगा, हम जरा उस गाने के टाइटल के जेरे असर आ गए थे। एग्जैक्टली। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये वक्त हमारे जाने का और संडे फन डे, कल आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहना है, हमारे हर एपिसोड को देखना है। यकीन मानिए बहुत एफर्ट करते हैं हम, बहुत मेहनत करते हैं हम। सिर्फ एपिसोड रिकॉर्ड करने से 2 मिनट पहले हम बात करते हैं और हर चीज तैयार हो जाती है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, फिलबदी बोलते हैं, चलते हैं। और आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। अल्लाह हाफिज।